आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम के जावरा से उज्जैन प्रस्तावित फोरलेन कहां बनेगा, कैसा बनेगा, कितने ओवरब्रिज आएंगे, न एमपीआरडीसी और न ही शासन प्रशासन बताने को तैयार है। पिछले 3 माह से निरंतर इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों ने इस और ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उज्जैन के एमपीआरडीसी के अधिकारी सुरेश मनवानी भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जो नक्शा गूगल अर्थ पर है, उसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि इसको अधिकारियों ने बड़ी चालाकी से नकार दिया था। केवल अधिकारी सबको गुमराह करने में लगे हुए हैं ताकि समय सीमा निकल जाए और काम शुरू हो जाए। जबकि इसके विरोध में जावरा में जन संघर्ष समिति गठित की गई, जो निरंतर आवेदन निवेदन कर रही है, लेकिन उनकी न कलेक्टर सुने न एमपीआरडीसी सुन रही है। जबकि जावरा के जनप्रतिनिधियों ने, जिसमें विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडेय व अन्य ने एमपीआरडीसी को शहरी क्षेत्र में छेड़छाड़ न करने को लेकर व अन्य प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं, लेकिन उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया और सूचना उसी गूगल अर्थ पर दिख रहे नक्शे के अनुसार जारी कर दी। जिन्होंने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगाकर काम शुरू किया, वे फिर बेरोजगार तो होंगे ही, बल्कि उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। कोई भी विकास या काम जनता से बड़ा नहीं होता है। फिर भी एमपीआरडीसी के अफसर जिम्मेदार अधिकारियों के आगे ऐसा लग रहा है मानो भैंस के आगे बिन बजा रहे हैं। हालांकि जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान को बताया कि महू नीमच फोरलेन और उज्जैन बाईपास तिराहे के किनारे निरंतर आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से शुरू हुआ है, जो अब अनिश्चित काल तक चलेगा, यहाँ तक कि आत्मदाह तक करेंगे। अंतिम निवेदन उन्होंने जावरा एसडीएम त्रिलोचन गौड़ से किया और आवेदन देकर जन आंदोलन शुरू किया है। साथ ही इसकी मांग की है कि इस फोरलेन का प्रारूप सार्वजनिक किया जाए। हालांकि जन संघर्ष समिति में चर्चा यह भी है कि जावरा उज्जैन के इस प्रस्तावित फोरलेन का प्रस्ताव एनएचएआई ने एमपीआरडीसी को दिया था कि 2500 करोड़ में इसी 2 लेन को जमीन लेवल पर बनाकर दे रही थी, लेकिन एमपीआरडीसी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि हम नया बनाएंगे और रूट अलग होगा, जिसकी लागत 5017 करोड़ है। जबकि एनएचएआई के प्रस्ताव में किसी को ज्यादा नुकसान नहीं होता। हालांकि क्या कुछ बोले जन आंदोलन कर रहे जन संघर्ष समिति के सदस्य, आइए आपको सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान। आवाज दो, हम एक हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एमपीआरडीसी मुर्दाबाद, एमपीआरडीसी मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। एमपीआरडीसी मुर्दाबाद, एमपीआरडीसी मुर्दाबाद, एमपीआरडीसी मुर्दाबाद। एमपीआरडीसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपीआरडीसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपीआरडीसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में जेडी बैरागी रतलाम से। देखिए, हम रतलाम जिले के हम जावरा जो है जावरा उज्जैन जो फोरलेन जो प्रस्तावित है, उसको लेकर के जन संघर्ष समिति ने, हम आपको बताना चाहेंगे पूरा फ्लैक्स। मैं से कहूंगा कि इन्होंने जो है जावरा शहर में कई स्थानों पे इस तरह से फ्लैक्स लगाए। जन संघर्ष समिति जावरा की गुहार मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हम पीड़ितों की ओर से अपना ध्यान आकर्षित करें। साथ ही नीचे उन्होंने लिखा है, बुतेरा से जो चौराहा तक 7 किलोमीटर रोड पर विकास के नाम पर एमपीआरडीसी विनाश कर रही है। जन संघर्ष समिति सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों सभी से हमारे सहयोग रोजगार बचाने की अपील करती है। साथ ही आज उन्होंने सारे प्रयास करने के बाद में हम आपको बताना चाहेंगे, जन आंदोलन जो है इन्होंने जो शुरू कर दिया है, पूरी तरह से इन्होंने विधिवत फ्लैक्स लगाया है। उसमें लिखा है, बुतेरा से लेकर के निजी होटल तक ओवरब्रिज के विरोध में जन आंदोलन जन संघर्ष समिति। यहाँ पे जो है आंदोलनकारी जो यहाँ पे हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि इन्होंने इतने समय से करीब 2 से 3 माह के अंतराल में जो है लगातार विरोध किया है।
इन्होंने काफी प्रयास भी किया है और कहाँ तक बात बनी और आखिर क्या कारण था कि इन्होंने आज जो है इस तरह से आंदोलन शुरू कर दिया है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान में। मैं जनसंघर्ष समिति से असलम में हूँ। मैं आपको यह अवगत करा देना चाहता हूं कि पिछले 2 से ढाई महीने से हम लगातार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रोड का या विरोध कर रहे हैं, जो चौराहे से लेकर भुतेड़ा तक प्रस्तावित रोड इन्होंने बनाया है। लेकिन ऐसी भ्रम की स्थिति हम में पैदा कर रखी है कि ना तो नक्शा इन्होंने बाहर किया है, ना ये हमें बताने के लिए तैयार है कि ओवरब्रिज बनेगा या रोड चौड़ीकरण होगा। अब हम इस स्थिति में यहाँ पर आके जन आंदोलन हमने आज स्टार्ट किया है। चरणबद्ध हम आंदोलन करेंगे और आज हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे यहाँ पर एजीएम साहब को कि हमारी जो भ्रम की स्थिति है वो दूर करी जाए। क्या ब्रिज बनेगा और ब्रिज बनेगा तो हमारी दुकानें बचेगी, क्या हमारा रोजगार बचेगा, और अगर हमारा रोजगार नहीं बचेगा तो क्या हमारे बच्चे हम रोड पर लेकर आएंगे, क्या भीख मांगने की नौबत लेकर के आएंगे। मैं आपको अवगत करा दूं कि 2 महीने से जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने विधायक जी को ज्ञापन दिया, हमने सुधीर गुप्ता जी को ज्ञापन दिया, हमने नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। उसमें सभी ने अपना एक आश्वासन दिया है कि हमने लिखित के अंदर एमपीआरडीसी को ये कहा है कि यहाँ पे एक भी व्यापारी का नुकसान नहीं होने देंगे। और जब इधर की एनओसी ही विधायक जी ने नहीं दी, नगर पालिका अध्यक्ष ने नहीं दी, सुधीर गुप्ता जी ने नहीं दी, यहाँ के समाज सेवियों ने नहीं दी, तो एमपीआरडीसी ऐसा कौन सा अनोखा रोड लेकर के आ रही है जिससे हमारे बच्चों का भविष्य संकट में आ गया है यहाँ पर। उसके बाद भी उन्होंने धारा 11 की अभी अधिसूचना एमपीआरडीसी ने जारी कर दी। हमें मजबूरन यहाँ रोड पे बैठना पड़ा और हम रोड पे जब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, हमारे रोजगार, हमारे बच्चों की बचाने की मांगे हैं, वो पूरी नहीं हो जाती है। आज हम स्थिति स्पष्ट करने के लिए इनको एक मेमोरेंडम देंगे। इसके 3 दिन बाद लगातार चरणबद्ध आंदोलन हम करेंगे, रैली के रूप में, मार्च के रूप में, हम भूख हड़ताल के रूप में, आमरण अनशन के रूप में, आत्मदाह की हम परमिशन लेंगे। और हो सकेगा तो आखिरी में अगर जब हमें लगेगा कि हमारा करोड़ों अरबों रुपए का रोजगार व्यवसाय यहाँ पर खत्म हो रहा है और हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ खत्म हो रहा है, तो हम रोड जाम कर करके यहाँ पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी एमपीआरडीसी की और यहाँ के प्रशासन की होगी। आज हमने जावरा शहर से अपील भी करी है, समाज सेवियों से, संस्थाओं से, कि हमारी मांगे यहाँ पर आके धरना स्थल पर सुने। अगर हमारी मांगे जायज हैं तो वो हमारा समर्थन करें, और मांगे हमारी जायज नहीं है तो हम उठने के लिए तैयार हैं। शहर का कोई एक आम आदमी आकर के ये कह दे कि आपकी मांगे गलत है तो हम ये धरना उठा करके उनसे माफी मांग लेंगे। ये बताया आपकी, जैसे कि आपने जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया, साथ ही जो है क्या क्या जो प्रमुख मांगे आपने रखी है और कितने जो यहाँ पे और भी प्रस्तावित है। हमने विधायक जी और नगर पालिका अध्यक्ष और सांसद जी से हमारी मांगे ये रखी थी कि जब एमपीआरडीसी ने 2011-12 के अंदर ये रोड 4 लाइन के लिए प्रस्तावित कर दिया था और जमीन अधिग्रहण भी है, तो इस रोड को चौड़ा कर दीजिए। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस रोड का नॉर्म्स है कि वो जमीन से ऊपर उठकर बनेगा और उसके ब्रिज भी बनेंगे। जब जमीन से ऊपर उठ करके बनेगा तो हम कोई भी रोजगार नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। इस पर हमारे विधायक जी ने और नगर पालिका अध्यक्ष ने हमें लिखित में ये कहा है कि हमने एमपीआरडीसी को कोई परमिशन नहीं दी है। उसके बाद भी एमपीआरडीसी ने धारा 11 की सूचना जारी कर दी है। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने जो और भी जो नक्शे के अनुसार जो गूगल अर्थ पे जो नक्शा आ रहा है उसमें बताया गया है कि यहाँ से जो टर्न लिया है उसने ओवरब्रिज ने, वो तो क्या रेलवे से उनकी अनुमति हुई है या फिर ऐसी कोई परमिशन वगैरह की जानकारी है? देखिए, रेलवे का नियम है 100 फीट दूर से ही कोई भी निर्माण किया जाएगा, लेकिन जो गूगल अर्थ पर नक्शा है वो रेलवे पटरी के पास जा रहा है। अब मैं एमपीआरडीसी से आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि रेलवे जब तुम्हें अनुमति नहीं देगी और तुम रेलवे से अनुमति लोगे तो शर्तों के अनुसार लोगे, तो क्या उस ब्रिज को तोड़ोगे? आज जो हमारे जनाजों के ऊपर कत्लो आम करके आप यहाँ पर ब्रिज बनाओगे तो क्या वापस भविष्य में ब्रिज तोड़ना पड़ेगा? फिर मैं आपको बता दूं और सभी को अवगत करा दूं कि ग्रीनफील्ड रोड का नियम है कि शहर से बाहर निकलेगा, शहर का कोई भी दुकान, मकान, किसी का रोजगार कहीं नहीं उजड़ेगा। अगर मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कराऊंगा, नागदा का जो बाईपास है उसको हटा करके ये रोड बना रहे हैं, लेकिन जावरा के ही शहरी क्षेत्र में जो वार्ड नंबर 1 में आता है वो यहाँ पर आकर के फ्लाईओवर बनाने की बात कर रहे हैं। और 3 फ्लाईओवर उन्होंने बनाया, बनाने का गूगल अर्थ में नक्शा डाल रखा है और भ्रम की स्थिति ये बना रखी है कि अभी हमने इसकी पुष्टि नहीं की कि ब्रिज नहीं बनेगा। तो भाई आपका यह नक्शा उतर चुका है और नक्शे का अकॉर्डिंग आपने जमीन अधिग्रहण का धारा 11 की अधिसूचना दे दी है, तो कब तक आप ये भ्रम की स्थिति बनाए रखेंगे? ऐसी भी जानकारी सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान को अपस्थ सूत्रों से लगी है कि एनएचए ने इसको जो है 2500 करोड़ रुपए में ऑफर करा था एमपीआरडीसी को कि ये जो है हम जावरा से उज्जैन 2500 करोड़ में बना देंगे, लेकिन एमपीआरडीसी इसको 5100 करोड़ में बना रही। तो इससे समझ में कोई? देखिए, बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आपने सुना ऐसा हमारे सभी प्रभावित सदस्यों ने और आम नागरिक ने भी सुना है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनएचआई
जो नेशनल हाईवे है, उन्होंने 25,000 करोड़ का इनको प्रपोजल दिया था ये रोड बनाने के लिए, लेकिन एमपीआरडीसी ने स्टेट हाईवे के उसमें अपने लेकर के इसको 51,700 और कुछ करोड़ रुपए का रोड यहाँ पर बनाया है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं झोल है बहुत बड़ा कि 25,000 करोड़ और 51,000 करोड़। तो इनको ये समझना पड़ेगा कि 50,000 करोड़ पर मीटर किलोमीटर का ये रोड कैसे बन रहा है और क्यों बन रहा है। जब आप 50,000 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर का रोड बना रहे हैं तो हमारे जनाजों पे, हमारे कत्लो आम करके क्यों बना रहे हैं। मनवानी जी, एमपीआरडीसी से हम अनुरोध करेंगे, हमें आपसे लड़ना नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये ग्रीनफील्ड रोड का हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि इसका नियम ही अलग बनाने का है, तो आप हमें चौड़ीकरण कर दीजिए। यहाँ पर जैसे चौराहा 8 लाइन के वहां पर बना है, ऐसा यहाँ पर रोटरी चौराहा बना दे। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एमपीआरडीसी ये कह रही है कि यहाँ पर दुर्घटना होगी अगर हम फ्लाईओवर नहीं निकालेंगे, और शहरवासियों से भी ये कह रही है कि अगर फ्लाईओवर नहीं निकालते तो दुर्घटना होगी। लेकिन ग्रीनफील्ड रोड एक्सप्रेस वे 8 लाइन से कनेक्ट किया जा रहा है, वो 20 मीटर ऊपर ब्रिज है वहां पर, तो क्या उसके ऊपर से फ्लाईओवर निकालेगी एमपीआरडीसी या रोटरी चौराहे से ही कनेक्ट करेगी जावरा शहर को। अगर वहां रोटरी चौराहे से तुम्हें कनेक्ट करना है तो यहाँ रोटरी चौराहा क्यों नहीं बन सकता। कानून आपने बना दिया, लेकिन कानून बनता हमेशा जनता के हित के लिए, जनता की भावनाओं के लिए। कानून जनता को मारने के लिए नहीं बनता है। आपने 2010 में 11 में एमपीआरडीसी ने 4 लाइन भी बनाया। आज मैं आपको सबको अवगत करा दूं कि जावरा, डोडर, दलोदा में 20 फीट छोड़ के पूरा शहर बसा हुआ है। क्यों? कि वहां पर सबका रोजगार प्रभावित हो रहा था। 73 फीट का जबकि नियम है कि 73 फीट इधर और 73 फीट उधर छोड़ के तो 4 लाइन पे कोई भी निर्माण करेगा, लेकिन जावरा, डोडर, दलोदा में ये निर्माण 20 फीट छोड़ के करा हुआ है। तो ऐसा इस 2 लाइन पे क्या हो गया इनको कि 100 फीट उधर लेते हैं और 100 फीट इधर लेते हैं और बसे बसाए अपने आशियानों को, जो बरसों की गाड़ी कमाई का अपने बच्चों का पेट काट करके लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों प्लाट लिए हैं, वो आशियाना उजाड़ कर इन्हें एक विकास कर रहे हैं और विकास के नाम पे ये सर्वनाश कर रहे हैं। समझ में नहीं आता। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, जब हम आत्मनिर्भर बने ही थे यहाँ पर, कि आज कंडीशन एमपीआरडीसी ने हमें लादी कि हमें आत्महत्या करने की परमिशन लेने जाना पड़ रहा और आत्मदाह हम करेंगे तो रोज तिल मरने से ज्यादा अच्छा है कि हम परिवार के साथ बैठकर केरोसिन डाल के यहाँ पर आग लगाएंगे। आज से आपने जन आंदोलन शुरू करा है, अभी तक जो है कितना समर्थन किन किन सामाजिक संस्थाओं का आपको मिला है। देखिए, लगभग पूरे शहर का हमें समर्थन मिल रहा है और ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, गणमान्य नागरिक भी है यहाँ पर, वो भी देख लीजिए आप कैमरा घुमा करके। आज हमने 2000 लोगों का शपथ पत्र लिया है यहाँ पर। 2000 लोगों ने हमें शपथ पत्र दिया कि हम आपके इस जेन्युइन मुद्दे के साथ हैं। रोजगार किसी का प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर रोजगार प्रभावित होता है, ये होटल जो है इसमें भी कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ का लोन है, ये जगदीश भाई के मार्केट में लोन है। आज अगर इनको उजाड़ दिया गया तो ये करोड़ों अरबों रुपए का लॉस है और ये नेशनल लॉस है। भाई मेरे, अगर ये मार्केट, ये होटल, गुरु कृपा होटल, जैन होटल, ये अगर खत्म हो गई तो शहर यहाँ पर विकास नहीं सर्वनाश करेगा। जावरा में महज एक अरनिया मंडी है जिससे हम रोजगार कर सकते हैं या रोड पर बैठ के काम कर सकते हैं। उद्योग नहीं है कोई भी यहाँ पर। अब जब हमारे पास उद्योग नहीं तो स्वयं का रोजगार है यहाँ। और यहाँ पर ये मान के चलो आप कि 2 से 3 करोड़ रुपए पर डे का टर्नओवर है, और 2 से 3 करोड़ रुपए पर डे का जो 7 किलोमीटर का टर्नओवर है, तो उसमें मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए तो सभी के पास बचेगा। 2 से 5 हजार परिवार के लोगों के पास वो पैसा शहर में ही काम में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई लंदन में ले जाके उसे खर्च करेंगे या ब्रिटेन में ले जाकर खर्च करेंगे। हमारे जावरा शहर में ही वो खर्च होगा ताकि एक दूसरे की चेन बन के ना वो रोजगार का काम चलेगा। अगर ये रोड उजाड़ दिया गया तो ये मान के चलना कि जावरा शहर को अपरिमित क्षति है, इसका जो नुकसान होगा वो कभी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे और कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा इतना बड़ा नुकसान होगा। और भी यहाँ पे है जी, किस तरह से आप जो है आंदोलन कर रहे हैं और क्या क्या मांग को लेकर के आप कर रहे हैं। हमारा आंदोलन यही है कि हमारा रोजगार हमारा 12 बीघा 15 बीघा जमीन खराब हो रही है एक ही में, जो होटल के पास से ही लगी हुई है, पूरा परिवार नष्ट हो रहा है। हम कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे आप? हमारा तो यही कहना है कि बरसों की जो कमाई है वो बेच के हमने इस जमीन इस रोड पे ली है और कमाना स्टार्ट ही करा है। उससे पहले ये ओवरब्रिज बन जाएगा तो हमें फायदा ही क्या, यूं ही कर्जा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे किसान भाई भी है, व्यापारी भाई भी है, इन सबका मैं समर्थन करता हूं और पूरी तरीके से आंदोलन में अपना जन भागीदारी समिति की तरफ से मैं
ये थे हमारे साथ में जो है जन आंदोलन कर रहे हैं। काफी इन्होंने अपनी जो समस्या बताई, साथ ही काफी प्रभावित हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा, देख के आप जो रोड किनारे जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं काफी प्रभावित होंगे। अगर और भी बनता है तो सारा जो है ट्रैफिक जो ऊपर से निकल जाएगा, ये काफी इनका रोजगार प्रभावित होगा। जायज मांगों को लेकर के जन आंदोलन किया जा रहा है। जेडी बैरागी, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नाम। आज जनसंघर्ष समिति जावरा के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, क्योंकि इसमें ज्ञापन में उनके जो मुख्य बातें जो उन्होंने उठाई गई है कि ये जो जावरा उज्जैन जो 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस वे, उसके संबंध में उनके द्वारा कुछ अपनी भावनाओं को उनकी कुछ व्यक्त किया गया है। जो भी उनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जो बिंदु उठाए गए हैं, हम उनको वरिष्ठ स्तर पर प्रेषित करेंगे और इस संबंध में जो भी वरिष्ठ स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके तारतम्य में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस बारे में मुझे आपके माध्यम से ही आप ही बता रहे हैं ये, और कहीं से ये जानकारी नहीं है। जो आप बात उठा रहे हैं, ये संबंधित विभाग इसके बारे में बेहतर तरीके से अपनी बात बता पाएगा, क्योंकि संबंधित इसमें जो एजेंसी है वो MPRDC है। मैं समझता हूँ वो उपयुक्त तरीके से होगी इस बात की जानकारी। इनके द्वारा पूर्व में जो भी इनके द्वारा जो ज्ञापन इससे पहले एक बार और दिया गया था, तो वो भी हम वरिष्ठ स्तर पर प्रेषित कर चुके हैं, और इसके पहले भी एक बार और मौके स्थल पर वहाँ पे भी इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया था, वो भी हम वहाँ भेज चुके हैं वरिष्ठ स्तर पर। तो जो भी जैसा भी मैंने अभी बताया कि जो भी वरिष्ठ स्तर से निर्णय रहेगा उस हिसाब से बताया आपको कि जो भी इनके द्वारा ज्ञापन में बिंदु उठाए गए हैं, हम उसको वरिष्ठ स्तर पर प्रेषित कर देते हैं। आज ही कर देंगे हम इसको प्रेषित, और जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उस हिसाब से।